हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। जब आप 10th क्लास पास कर लेते हैं तब आपके सामने जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से कौन सा हमें स्ट्रीम चुनना चाहिए या फिर हम पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हम जाएं। यानी कि हम अपने कैरियर को लेकर चिंतित होने लगते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि आगे हम कौन सा पढ़ाई करें जिसके वजह से कैरियर अच्छा हमारा हो। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। आपको ये जानकर शायद खुशी भी हो कि 10th क्लास के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अलावा भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं जो कि 10th के बाद हमारे लिए काम में आ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। वैसे तो भारत में स्टूडेंट्स के लिए 10th के बाद बहुत से ऑप्शंस होते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स में ये डाउट हमेशा रहता है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय चुनें जिसमें वो अपने पसंदीदा कोर्स का चुनाव कर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम सभी स्ट्रीम्स के बारे में जानते हैं। तो 10th क्लास के बाद जो सबसे पहला स्ट्रीम हम चुन सकते हैं वो है साइंस। यह एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम का चुनाव करना प्रायतः सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक भी चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए कि साइंस स्ट्रीम उन्हें आगे चलकर बढ़िया कैरियर ऑप्शंस प्रदान भी करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी और कंप्यूटर साइंस। वहीं आप बहुत से डोमेन्स भी रिसर्च भी कर सकते हैं। वहीं क्लास 10th में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना उन्हें एक और महत्वपूर्ण ऑप्शंस भी प्रदान करता है, वो ये कि वो आगे चलकर अपने एकेडमिक कैरियर चाहे तो स्ट्रीम्स बदल सकते हैं, जैसे कि वे बाद में आर्ट्स या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। वहीं इसके विपरीत आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये मौका प्रदान नहीं किया जाता, वे बाद में साइंस स्ट्रीम का चुनाव नहीं कर सकते। क्लास 10 के बाद साइंस की पढ़ाई करने से स्टूडेंट्स अपना कैरियर इन 4 मुख्य विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में कर सकते हैं। वहीं कुछ कैरियर ऑप्शंस में आपको स्पेसिफिकली एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है, वहीं कुछ कैरियर ऑप्शन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में ध्यान देना होता है। साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे मेन सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश। तो ये सारे सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब हम चलिए जान लेते हैं कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो क्या कुछ हमारे लिए कैरियर ऑप्शंस रहता है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे एक चार्ट में देख रहे होंगे कि एक साइड में मेडिकल साइंस है, यहाँ पे इंजीनियरिंग है और इधर दूसरा कोई भी कोर्स है। तो ये सारे यहाँ पे कोर्स हैं जो कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आप इन सभी कोर्स में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं और इसमें से आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस लेते हैं तो इसमें आपका ये सब सारे आ जाएगा, जैसे एंटोनॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है और नीचे जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारे हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग में आपको ये सारे इंजीनियरिंग पोस्ट आपके लिए हो सकते हैं और दूसरा कोर्स के लिए आपका ये वाला है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे जो है कैरियर ऑप्शंस है, आप इसमें से किसी भी क्षेत्र में आपको अगर जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये हो गया साइंस स्ट्रीम में लेने का कैरियर ऑप्शन। अब हम इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। तो 10th के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें कि बिजनेस पसंद है और वो आगे जाकर अपना बिजनेस भी आरंभ करना चाहते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि स्टूडेंट्स को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। वहीं वो सभी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि किसी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। जो छात्र कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं वो अपना कैरियर्स इन फील्ड्स में से किसी में भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्लानिंग, अकाउंटेंसी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ब्रोकिंग, बैंकिंग। कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो चलिए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और स्टैटिस्टिक्स होता है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है
वो साइंस स्ट्रीम में जो मैथ्स होता है इससे ये काफ़ी डिफरेंस होता है। अब चलिए जानते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम के कैरियर ऑप्शंस क्या हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं उनकी स्ट्रीम की पढ़ाई के बाद। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सारे कैरियर ऑप्शंस है अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटरप्रेन्योरशिप, चार्टेड अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारी कैरियर ऑप्शंस है साइंस स्ट्रीम चुनने का। अब चलिए आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में हम जानते हैं। क्लास 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की पढ़ाई करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होता है। यह सब्जेक्ट एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है ह्यूमन कंडीशंस की पढ़ाई करना। इसका पढ़ाई करने पर हमें ये पता चलता है कि क्यों इंसान को एक सोशल एनिमल कहा गया है, कैसे एक दूसरे के साथ हमें पेश आनी चाहिए, हमारे जीवन में सोशल अंडरस्टैंडिंग का कितना महत्व होता है। आर्ट्स को आप इंसानों की पढ़ाई करना भी कह सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम लेने पर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं। अब आर्ट्स स्ट्रीम के क्या कैरियर ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हमें मिल जाता है, जैसे कि आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल सर्विसेज, कार्टोग्राफी, और इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरियर ऑप्शंस आर्ट्स में भी हमें मिल जाता है। तो आप तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे या फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आर्ट्स केवल वो लोग लेते हैं जिनका 10th में कम मार्क्स आया हुआ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बहुत ही ज़्यादा फायदे भी होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा कैरियर ऑप्शन प्राप्त होता है, वो भी ज़्यादा एकेडमिक में वोकेशनल के स्थान पर। इसमें आपको ज़्यादा कठिन विषय भी पढ़ना नहीं पड़ता है, जिससे आगे चलकर आपको आईएएस की तैयारी करने में भी आसानी होती है। इसलिए इस स्ट्रीम का चुनाव तब कर सकते हैं जब आप कुछ बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहीं आप पूरी तरह से ये जान लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है। इन तीन स्ट्रीम्स के अलावे हम और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे हम आगे चलकर पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट है। पॉलिटेक्निक कोर्स या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक प्रकार से टेक्निकल कोर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, वही उनकी स्किल्स भी डेवलप करते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्सेज अक्सर 3 साल के रेगुलर कोर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को हर दिन क्लासेस जानी होती है। ये कोर्सेज को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया होता है जिससे कि इसमें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया गया होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स के अलावे भी हम और भी सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आईटीआई। क्लास 10th के बाद आईटीआई भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कि कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी पाना चाहते हैं। आईटीआई क्या होता है तो अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस कोर्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आईटीआई में छात्रों को बहुत सारे कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं जिन्हें कि ट्रेड्स कहा जाता है। इन ट्रेड्स में कुछ मुख्य होते हैं, जैसे कि कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग। आईटीआई के मुख्य रूप से स्किल के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। इसे करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब्स ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में मिलती है। आईटीआई कोर्स को कोई भी स्टूडेंट्स 8वीं से 12वीं तक कोई भी कर सकता है। इसमें प्रत्येक ट्रेड की एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में किसी तरह का भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।